नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी के ऊपर जो आजाद के ऊपर हमला हुआ था, उस मामले के अंदर बड़ा अपडेट आ चुका है। आपको बता दें कि जो गाड़ी नंबर था वो करनाल के गांव गोंदर का निकला है और आपको बता दें इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और ये पूरी जानकारी हमारे को मिलने वाली है। करनाल से अधिवक्ता हैं सोनिया तंवर से और उनसे बात करेंगे, पूरे मामले की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोनिया तंवर खुद भीम आर्मी के अंदर काम कर चुकी हैं और कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से लगातार संगठन से मनमुटाव था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो आज भी चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं। ये बड़ी बात होती है दोस्तों। आपको बता दें, विचारधारा में कहीं ना कहीं फर्क आ सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन संबंध जो होते हैं वो बने रहने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। सीधी बात कर लेते हैं सोनिया जी, ये बहुत बड़ी खूबी वाली बात है, क्योंकि मैंने आपकी पोस्ट भी पढ़ी है कि व्यक्तिगत संबंध बढ़िया है। क्या कहना चाहेंगी चंद्रशेखर आजाद वाले मामले में? भीम आर्मी चीफ हैं। कल उनके साथ जब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि इस तरीके की घटना सामने आई है, तो हमें बहुत दुख हुआ और तुरंत प्रभाव से हमने एससी खाप महापंचायत की तरफ से डीजीपी हरियाणा को और एडीजीपी हरियाणा को और डीजीपी क्राइम को सबको हम लोगों ने मेल किया कि जो गाड़ी नंबर एक्चुअली वायरल हो गया था कि ये वाली गाड़ी है, तो हम लोगों ने वो हरियाणा नंबर था, तो इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम हरियाणा की प्रशासन को ये बताएं कि ये गाड़ी नंबर है और आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। लेकिन आज सुबह पता चला है कि वो गाड़ी मतलब बरामद कर ली गई है और 4 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो जी पता लगा कि आरोपी कहाँ के हैं? जैसे गाड़ी तो गांव गोंदर की है, उस नंबर से रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, वो लेकिन ऑनलाइन वो शो हो रहा है, जी ऑनलाइन शो हो रहा है कि गाड़ी जो है वो गाँव गोंदर में सेकंड हैंड रजिस्टर्ड है, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, जो जी जी रीपरचेज़ हाँ, होती है, रीपरचेज होती है। रीपरचेज़ होती जी है वो है। हम्म। और अभी जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी ये नहीं कह सकते कि भई किसको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अभी पुलिस ने किसी की डिटेल नहीं दी है, लेकिन ये बताया है कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या लगता है आपको भी चंद्रशेखर के ऊपर जिस तरह से ये हमला हुआ, फायरिंग हुई, बाल बाल बचे हैं, भगवान की बड़ी कृपा रही है, क्या लगता है, आप क्या सोचती हैं इस पूरे मामले के बारे में? देखो सर, अ, मैं आपको सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ़ एक कास्ट बेस्ड राजनीति हमेशा देश भर में चलती रही है। और क्योंकि हमारा समाज जो एससी समाज है, उसके बहुत कम नेता ऐसे हैं जो अपनी छाती ठोक के ये कह सकें कि हम भई एससी समाज के हैं। और चंद्रशेखर उनमें से एक नेता रहा है जिसने ये कहा है कि भई मैं एससी समाज का नेता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा निजी रूप से ये मानना है कि कहीं न कहीं ये जातिवाद का एक कारण रहा। और चंद्रशेखर के भी कुछ ऐसी कंप्लेंट्स भी मैं कह सकती हूँ जो मैं आज उसको करना भी चाहती हूँ, और मैंने क्योंकि उसके साथ काम भी किया है, कि चंद्रशेखर आज़ाद आज एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहा है। उसको हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो सामान्य स्तर पर, जिला स्तर पर काम करते हैं, वो जहाँ कहीं भी कोई मर्डर होता है या कोई भी एट्रोसिटी होती है, कोई भी अत्याचार होता है, वो हर जगह चंद्रशेखर आज़ाद को बुला लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर को आज हर जगह जाने की ज़रूरत है। एक लड़का, एक बच्चा ऐसी समाज से उभर कर थोड़ा-सा बाहर आया है, जो अपने समाज के लिए आवाज़ उठाना चाहता है, जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है। अगर आज इस स्थिति में वो जेल में चला जाए या आज उस स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाए या कोई उसको गोली मार दे, तो शायद ऐसी समाज के लिए बहुत दुखदायी होगा ये। तो ये वो सामान्य कार्यकर्ता भी समझें जो जिला स्तर पर काम करते हैं, कि वो अब सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, जो तुम उसको जहाँ मर्ज़ी उठाओ और वहाँ पर लेके चले जाते हो। आपको लगता नहीं है इस समय चंद्रशेखर की सुरक्षा सुरक्षा दी जानी चाहिए? कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को बड़ी जरूरत है सुरक्षा की, ताकि जिस तरह से वो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिस तरह से वो अपने समाज में आगे बढ़ रहे हैं, हर गरीब आदमी की आवाज़ को उठाते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं, आपको लगता नहीं है मांग की जानी चाहिए? बिल्कुल, लगातार सभी लोग इसी बात की मांग कर रहे हैं कि उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन सर, क्योंकि फिर वही मैं बात कहूँगी कि राजनीति ऐसी चीज़ है कि अपने लोगों को सुरक्षा देने के लिए तो इस देश में सब कुछ है। कंगना रनावत के लिए सुरक्षा थी, बागेश्वर बाबा के लिए जेड प्लस सिक्योरिटी थी, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपने समाज को ऊपर उठाने का काम कर रहा है, उसके लिए सुरक्षा नहीं है। तो आप मांग करती हैं? मैं माँग करती हूँ उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए और एक आम नागरिक को भी दी जानी चाहिए। जो नागरिक जिसके ऊपर इस तरीके की घटना होती है, उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए। और वो तो फिर भी अब तो एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, तो उसको सामान्य नज़रिए से अब नहीं देखना चाहिए।
जी बात करें कि सामान्य व्यक्ति नहीं है चंद्रशेखर, और उसका बिहेव भी आपने देखा है, वे ऑफ टॉकिंग भी देखा है, बढ़िया इंसान है। मैंने खुद चंद्रशेखर का इंटरव्यू किया हुआ है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है चंद्रशेखर। पर्सनली बात करें तो आपने भी काम किया है, लगातार कितने साल काम किया, क्या लगता है आपको कि जो रणनीति है समाज के पक्ष में काम करने की, क्या वो सही है? कैसे कुछ बदलाव होना चाहिए? समाज को जब समाज की दृष्टि से अगर देखूं तो ठीक लगता है कि वो समाज की आवाज़ उठा रहा है, लेकिन जब बात आ जाती है एक पढ़े लिखे वकील होने के नाते, एक नेता होने के नाते, तब ऐसा लगता है कि थोड़ी सी दूरी ज़्यादा ज़रूरी है। इतना व्यक्तिगत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अभी पीछे आप लोगों ने एक केस देखा, अभी पीछे बेलड़ा गांव में अभी एक एट्रोसिटी हुई थी, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथियों के साथ वहां पर गए थे। एक सामान्य कार्यकर्ता जो जिला स्तर पर, हल्का स्तर पर कार्य करता है, वो अगर ये कह दे कि हम किसी जाति विशेष का नाम ले दे तो एक सामान्य सी बात लगती है, लेकिन जब हमारा नेता किसी जाति का नाम लेता है तो फिर वो नेता नहीं कहलाता है। मैं आज चंद्रशेखर को यही कहना चाहती हूँ कि भाई थोड़ा सा गैप मेंटेन करने की ज़रूरत है, और खासकर कार्यकर्ताओं को भी ये कहना चाहती हूँ, मरवा दोगे तुम लोग किसी दिन इसको, मुझे बहुत दुख है। सुनिए जी, मुझे नहीं लगता ऐसी बात है कि क्योंकि चंद्रशेखर इस समय पूरे समाज का हो चुका है, और कल मैंने उनकी स्टेटमेंट भी सुनी है चंद्रशेखर की। उन्होंने कहा है कि मैं लगातार ऐसे ही काम करता रहूंगा समाज के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाता रहूंगा। मैं उनकी भावनाओं का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन सर ये बात बहुत समझने की है कि जिस एट्रोसिटी में मैं, चंद्रशेखर या कोई भी जा रहा है, आप ये सोचिए कि अगर पार्टी ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी तो आप या मैं क्या करेंगे, ये बात भी सोचने की है। आप मानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसने लगातार इमीडिएटली साथ के साथ कार्रवाई करते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी है? मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस गिरफ्तारी में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बच्चों ने पूरी रात सड़कों पर घूमकर ये देखा है कि ये गाड़ी कहाँ चल रही है। उन लोगों के सहयोग से ये गाड़ी बरामद हुई है, और मैं पुलिस का भी धन्यवाद करती हूँ। देखो, जहाँ सरकार या प्रशासन अच्छा काम करता है उनकी बड़ाई करनी चाहिए। यूपी सरकार ने अच्छा काम किया, समय रहते उनको गिरफ्तार कर लिया। हो सकता है वो किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते थे। ये तो हमारी किस्मत कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि शायद माता पिता का आशीर्वाद था कि वो बच गया, लेकिन उन लोगों की नीयत तो उसको मारने की ही थी। हजारों लोगों की दुआएं भी थी साथ में, हजारों लोगों की दुआएं थी। हजारों लोगों को ये कहना चाहती हूँ, बुद्धि का इस्तेमाल करें, बुद्धि का। कल रात से लोगों को मैंने देखा, वो कह रहे हैं हम लाशें बिछा देंगे। चंद्रशेखर रावण का या बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य लाशें बिछाने का नहीं है भाई, परिवर्तन लाने का है। सुनील जी, आपने काम किया है भीम आर्मी के अंदर, कितने साल तक काम किया है और किस स्तर पर किया है, क्या लगता है, और फिर छोड़ा क्यों है? छोड़ने का तो देखो सर, उन लोगों ने हमारे कार्य को समझा नहीं। उन्होंने मुझे ये कह के हटा दिया था कि भाई आप आरएसएस से जुड़े हुए हो। अच्छा। तो सिर्फ इसलिए हटा दिया उन्होंने। काम उन्हें मेरा बहुत पसंद था, जो काम मैं करती थी। मैंने उन्हें कहा था कि भाई आप मुझे मेरे काम के दम पर हटा दीजिए, मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मुझे केवल इसलिए हटा दिया था क्योंकि मेरे पति एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, और बस उनके कान किसी ने भर दिए। और मेरे पति को इसलिए हटा दिया राजनीतिक पार्टी से, उन्होंने कहा कि ये भीम आर्मी, इसकी वाइफ भीम आर्मी से जुड़ी हुई है, इसलिए हटा दिया। कारण उनके पास कोई नहीं था, कान के कच्चे थे, काम उनको नज़र नहीं आया, दैट्स वाई हम लोगों को हटा दिया। लेकिन चलो ये एक अलग बात होगी। इन सब चीज़ से हटकर भी मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, उसके साथ गलत हुआ है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। हमारे समाज के किसी भी नेता के साथ अगर गलत होता है, हम उसके साथ खड़े हैं। अगर आपको मैसेज आए चंद्रशेखर का कि सोनिया जी आपने काम करना है, दोबारा से सेना के अंदर काम करना है, तो आप जुड़ेंगी साथ? नहीं, मैं नहीं जुड़ पाऊंगी। आज हमने पूरे हरियाणा में एक अलग मुहिम चलाई है। राजनीतिक स्तर पर मैं उनकी किसी भागीदारी में उनका सहयोग नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर समाज को अगर कहीं पर इकट्ठा करने की बात अगर आती है, समाज के लिए कुछ बदलाव लाने की बात कोई आती है, कोई ऐसी मुहिम आती है, तो मैं ज़रूर उनका सहयोग करूँगी। पर राजनीतिक स्तर पर मैं उनका कोई सहयोग नहीं कर पाऊंगी। आपको क्या लगता है कि सरेआम जिस तरह से गोलियां चली हैं उत्तर प्रदेश में आज की तारीख के अंदर, क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद है, मुख्यमंत्री जी का बड़ा कंट्रोल है वहाँ पर, उसके बावजूद भी इतना बड़ा ये हमला हो जाता है, क्या कहना चाहोगी? देखो, कई बार तो ऐसा होता है कि ये हमले जो होते हैं वो राजनीतिक लोगों के द्वारा कराए होते हैं। कई बार लोग अपने निजी दुश्मनी भी निकालने का प्रयास करते हैं। तो अभी जैसे इस रोड के ऊपर 4-5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप मुझे ये बताओ, हमें क्या पता है किस गाड़ी में कौन बैठा है? अगर किसी राजनीतिक हमला नहीं कराया गया तो पता नहीं चलता ना सर कि किसकी नीयत में क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन भी हर गाड़ी को रोक कर कैसे चेकिंग करेगा? इतना तो प्रशासन
ऑप्शन भी नहीं है। अगर हरियाणा सरकार के पास होमगार्ड ना हो तो यहाँ पे तो दरखास्तें भी ना लिखी जाएं, इतना बुरा हाल है। प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। अगर हरियाणा की में आज अगर सीएम साहब करनाल आ जाते हैं तो करनाल पूरे ज़िले में 15 से ज़्यादा एसएचओ हैं, सारे के सारे उनकी सेवा में लग जाते हैं और पूरे ज़िले का काम ठप हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि हमारे पास तो प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं है, तो सुरक्षा की तो बात ही बहुत दूर की है। सुनील जी, बात करें चंद्रशेखर को पहले भी काफ़ी वार्निंग मिलती रही है, क्या लगता है आपको, क्या कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? भी अपराध जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रशासन को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि भाई जब इस तरीके का कोई व्यक्ति इधर से उधर जाता है तो उसके लिए स्पेशल पुलिस फोर्स का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि घटनाएं तो जी सबके साथ होती हैं। अभी अभी आपको भी एक थ्रेट कॉल आया, हमें भी आए दिन थ्रेट कॉल, आपको भी आया? आए दिन थ्रेट कॉल्स आते हैं। आप भी एफआईआर दर्ज अभी अभी तो कराई है आपने, मैंने जी सभी 4-5 दिन ही तो हुए हैं। लेकिन ये बात समझने की है कि प्रशासन इनके ऊपर एक्शन क्या ले रहा है। एक्शन ही तो नहीं ले रहा ना सर। आपको थ्रेट कॉल लगी ना, ठंडे बस्ते में डाल रखी है। आप 2-4 बार जाओगे, उन्होंने ये कह देना कि अभी कोई ट्रेस नहीं हुआ है जी, अभी कोई ट्रेस नहीं हुआ। हाँ, जिस दिन गोली लग जाएगी, जिस दिन स्क्वीजा जी मर जाएंगे, उस दिन फिर यहाँ पर हल्ला मचा देंगे, फिर ढूंढ लाएंगे किसी ना किसी को। दे आर वेटिंग कि कुछ बड़ा हो जाए। छोटी घटनाओं के ऊपर इन लोगों का ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। प्रेस पे तो लगातार हमले होते हैं, आपको मालूम है, लगातार करनाल के पत्रकारों के ऊपर कभी थ्रेटिंग आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लगातार चल रहा है। आपको लगता नहीं हरियाणा सरकार को कुछ करना चाहिए, प्रेस के लिए कोई अलग से कानून बनाना चाहिए, सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए? सिर्फ प्रेस के लिए नहीं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर आज थ्रेट कैसे आ रहा है? बाय फ़ोन आ रहा है ना। लेकिन हमारे सरकार के पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है कि हम लोग उस थ्रेट कॉल को ट्रेस कर पाएँ। हमेशा पुलिस प्रशासन के पास आप जाएंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि ये विदेशी नंबर है। आप ये बताओ, अभी अभी मोदी जी विदेश में होकर आए हैं, तो हमारा वहाँ पर सब कह रहे हैं कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी। भाई किस बात का मोदी, अगर उस विदेशी ताकत के साथ हमारे इतने भी संबंध नहीं है कि वो हमारा थ्रेट कॉल ट्रेस करने में हमारी मदद कर दे, फिर किस चीज़ के संबंध है हमारे उनके साथ? फिर क्या क्या करने जाते हैं भाई? हम वहाँ करोड़ों रुपए फूंक के आए हैं। अभी मोदी जी गए हैं, उनका बजट ज़्यादा नहीं तो करोड़ रुपए से तो ऊपर ही होगा। आप मुझे बताओ तो सही, फिर हम लेने क्या गए थे वहाँ पर, जब वो हमें इतना भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं कि भाई वो विदेश से जो नंबर जिससे कॉल आई है उसको ट्रेस करने में हमारी मदद। मैंने एक्चुअली मैं धर्म से थोड़ा सा हट के रहती हूँ, मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है सर। मैं इंसान हूँ, वही बहुत है। आज समय पर आप मेरा काम आ रहे हैं, मेरे लिए आप इंसानियत के नाते आए हो। अदरवाइज आप अपने आप को हिंदू कहते हो, मैं अपने आप को इंसान कहती हूँ। धर्म से तो मैं आपकी नहीं हूँ ना, लेकिन समय पे आप मेरे काम आ रहे हो, मेरे लिए आप इंसान हो। और इंसान ही इंसान के काम आता है, धर्म के को कोई काम नहीं आता। और एक बात मैं और भी कहना चाहती हूँ सर, आप ये बताओ, कोई धर्म, चलो मैं हिंदू बनने को तैयार हूँ, मैं कोई भी लगता धर्म नहीं है बनने कि को आपको आप मेरे को आप ये बताइए, मुझे बेनिफिट क्या होगा? क्या बेनिफिट मिल जाएगा मुझे हिंदू बनने से या मुसलमान बनने से? कुछ नहीं मिलना मुझे, कुछ बन जाऊं चाहे मैं। आपको लगता नहीं धर्म जाति से निकलकर इंसानियत की ओर, जैसे आपने बात करी है, इंसानियत की ओर आ जाए? हाँ बिल्कुल, इंसानियत की तरफ आना चाहिए सर। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदलाव आएगा। अभी मैं धर्म छोड़ा है, हो सकता है मेरा बेटा या मेरी बेटी जाति भी छोड़ देगा। धीरे धीरे बदलाव आएगा, लेकिन हम लोग प्रयास तो करें छोड़ने का। बात करें चंद्रशेखर की, क्या क्या आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगी कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, अपना काम दोबारा से करें? क्या कहना चाहेंगी समाज को, लोगों को? मैं चंद्रशेखर आज़ाद की स्वस्थ होने की कामना करती हूँ और मैं उनको भी और उनके कार्यकर्ताओं को भी एक बात कहना चाहती हूँ। शब्दों का खेल है, शब्दों पे कमान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को अपने शब्दों पर कोई नियंत्रण नहीं है। आज मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी का भी अभी मैं रास्ते में आते-आते मैं बयान सुन रही थी। उन्होंने बहुत गलत बोला और मैं चंद्रशेखर आज़ाद को ये कहना चाहती हूँ कि आप ध्यान दें इन चीज़ों पर। ये छोटी-छोटी गलतियाँ कभी बहुत बड़ी बन जाती हैं। जिस तरीके से हम बाबा साहब अम्बेडकर को फ़ॉलो करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म को फ़ॉलो करते हैं। जब हम बाबा साहब अम्बेडकर लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं, तो कुछ लोग अपने धर्म के लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं। तो क्यों हम ऐसे हालात पैदा करें कि लोग हमें आकर गोली मार दें भई? आप लोग आप लघु सचिवालय में खड़े होकर, एसपी ऑफिस में खड़े होकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो? शर्म की बात है भई। मैं तो मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं तो उनको 1 मिनट में हटा दूँ। लेकिन वो उनके बहुत सम्मानित हैं, वो तो उनको बहुत इज़्ज़त देते हैं। लेकिन शब्दों पे कमान, भई कब नेता बनोगे यार तुम? इतना भद्दा बोलते हैं क्या? चलिए, आपने मुझसे बात की है, बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारा समाज जो है वो शिक्षा से आगे बढ़ा है, शिक्षा को महत्व दीजिए। शुक्रिया। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें सोनिया तंवर का कहना है कि शिक्षा को महत्व दीजिए।
शिक्षित बनिए। और ख़ासतौर पर बात बता दें तो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए भी ईश्वर से कामना कर रही हैं जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, अपने काम पे लौटें। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।